बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 12 अक्टूबर 2025 इतवार का दिन। सारी रात पाक अफगान बॉर्डर पर जंग लगी रही, लेकिन ये जंग जो है वो थमने का नाम नहीं रही। और दिन चढ़ते ही पाकिस्तान की एयरफोर्स की जानिब से अब तक की सबसे खौफनाक तरीन स्ट्राइक्स जो हैं वो की गई हैं अफगानिस्तान में, जिसने काबुल से लेकर न्यू दिल्ली तक सफ़े मातम बिछाकर रख दिया है। इस जंग की ताज़ा तरीन तफसीलात तो आपके सामने रखनी है कि अब तक इस जंग में किसका कितना नुकसान हो चुका है। और लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये पाक अफगान जो जंग है वो बॉर्डर फाड़ गई है, और पाक फौज की जानिब से जो इस वक्त की सबसे बड़ी पेशरफ्त हुई है कि अफगानिस्तान के बड़े रकबे पर कब्जा कर लिया गया है। एक तो झंडे लगाने वाली वीडियोस आई कि पाक फौज ने अफगानी चेक पोस्टों पर झंडे लगाए, लेकिन अब जो खबर आ रही है कि 500 किलोमीटर तक, ये खबर क्या है? इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो जंग है वो खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई है। इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी और सबूत जो हैं वो भी स्क्रीन पर आपके सामने चलवाए जाएंगे। और ये जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं पाकिस्तान की एयरफोर्स की जानिब से अब से कुछ देर पहले, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तकरीबन 3:36 हो गए, और 1-2 घंटा पहले ये एयर स्ट्राइक्स होती हैं। इसमें सबसे बड़े हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। ये एयर स्ट्राइक्स कहां पर हुई हैं, किस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, जिसके बाद अफगान तालिबान एक बार फिर से पाकिस्तान के पांव पड़ चुके हैं। मुकम्मल डिटेल्स इस हवाले से भी आपके सामने रखनी है, लेकिन फील्ड मार्शल के हवाले से खबर आ रही है कि वो बॉर्डर पर जा पहुंचे हैं, वो खुद उन्होंने जंग का जो है वो महाज संभाल लिया है। ये डिटेल्स क्या है, तमाम तर तफसीलात ये भी आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाना कमेंट सेक्शन में मत भूलिएगा कि इस जंग में हम सारे सीसा पलाई दीवार बने हुए हैं पाकिस्तान की फौज के साथ मिलकर दुश्मन के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं जनाब। अब तक की जो ताज़ा तरीन तफसीलात हैं, सबसे पहले मैं वो आपके सामने जो है वो रख देता हूँ कि अफगान गवर्नमेंट जो है वो लगातार पाकिस्तान से ये दरख्वास्त कर रही है कि हम सीज फायर करने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि हमने अपने मकासद हासिल कर लिए, हमने पाकिस्तान से अपना बदला ले लिया जो कल अफगान तालिबान ने पहले पाकिस्तान पर अटैक लॉन्च किया, तो लिहाजा हम सीज फायर करने को तैयार हैं। और तीसरी मरतबा तालिबान की तरफ से हॉटलाइन रब्ता किया गया पाकिस्तानी हुकाम के साथ कि हमारे साथ सीज फायर करें। पाकिस्तान ने कहा कि जनाब नहीं, हम किसी भी किस्म का अब सीज फायर नहीं करेंगे। और ये पाकिस्तान ने एक वक्त में न सिर्फ तालिबान को जवाब दिया बल्कि भारतीय सरकार को भी जवाब दे दिया है कि अगर आप यहां से कोई हैंकी फेंकी करने की कोशिश करेंगे, हम आपके मुल्क में घुसकर बमबारी करेंगे और आपकी जई तई फेर कर रख देंगे। पाकिस्तान की फौज इस वक्त शदीद गुस्से के अंदर नजर आ रही है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है और हम किसी मुल्क की जो सवर्निटी है उसको चैलेंज नहीं कर रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो जवाब है, जो रद्दअमल है, जो अफगानी जारियत के बदले में दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि पाक अफगान अवाम की जंग नहीं है, हम सिर्फ दाइश, टीटीपी और दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, हम आपकी सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बना रहे। अफगानी हमारे भाई हैं जो उस बॉर्डर के उस पार भी हैं, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ ये जंग लड़ रहे हैं। अब जो ताज़ा तरीन डिटेल्स हैं वो ये आ रही हैं हमारे पास कि जनाब एक तो सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तकरीबन अब तक 22 से 23 जो चेक पोस्टें हैं उन पर कब्जा किया गया है। चमन बॉर्डर पर जब पाकिस्तान की जो फौज है उन्होंने अटैक किया, हमारी एयर स्ट्राइक्स होती हैं, तो वहां पर खारजियों की मुकम्मल तबाही के मनाजिर भी देखे गए हैं, वीडियोस भी जारी की गई हैं और खारजी वहां से दुम दबाकर भागते हुए भी देखे गए हैं। वो वीडियोस जारी हुई हैं, इससे नजर आता है कि जनाब उनकी कुल हैसियत और कितनी औकात है। और जराए बताते हैं कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने तकरीबन 22 से 23 जो तालिबान की चेक पोस्टें हैं बॉर्डर पर, उनको तबाह बर्बाद कर दिया है और बहुत सारी चेक पोस्टों पर अपना कब्जा जमा लिया। और यहां तक कि पाक फौज के जवानों ने वहां पर चाय भी पी है, वो तस्वीर भी जारी हो गई हैं कि वहां पर चाय पी जा रही है। और फिर पाक फौज ने पाकिस्तान के झंडे जो हैं वहां पर गाड़ दिए, लगा दिए हैं अफगानी चेक पोस्टों के ऊपर। अफगान फोर्सेस के खिलाफ एक और कामयाबी हासिल हुई है। ताज़ा तरीन जो वीडियोस मौसूल हो रही हैं उसमें अफगानिस्तान का जो इलाका है लियोबंद, वहां पर कला अब्दुल्ला सेक्टर है, वहां पर जनाब अफगानी पोस्ट को निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है और मौसर फायर से इस चेक पोस्ट को भी मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दी है। और याद रहे कि पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से सिर्फ उन चेक पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है जो टीटीपी की चेक पोस्ट हैं, जहां पर टीटीपी को सेफ शेल्टर दिया गया था। और यहां पर यह भी तफसीलात आ रही हैं कि उनको निशाना बनाकर उन खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया है। अब सारी सिचुएशन के अंदर
जब मैं आपको बता रहा हूं कि सारा कुछ हुआ है, अब जो अफगानिस्तान में कब्जा हुआ है, अब ये जो जंग जो है वो बॉर्डर फाड़ हो गई है और 200 किलोमीटर के रकबे पर पाक फौज ने कब्जा कर लिया। ये क्या खबर है, इधर आप खबर सुने। ब्रेकिंग न्यूज, अफगान तालिबान फाइटर्स अबेंडन अराउंड 500 किलोमीटर टेरिटरी अलोंग इट्स बॉर्डर्स विद पाकिस्तान। अब जहां जहां पर पाकिस्तान और अफगान तालिबान का बॉर्डर मिलता है अफगानिस्तान का, 500 किलोमीटर तक दूर दूर तक तालिबान नजर नहीं आ रहे, वो दुम दबाकर वहां से भाग गए हैं, उन्होंने इलाके खाली करना शुरू कर दिए, अपनी चेक पोस्ट से उन्होंने खाली कर दिए। यानी कि 500 किलोमीटर तक जो है वहां पर कोई तालिबान, कोई खारजी नजर नहीं आ रहे, मुकम्मल तौर पर पाक फौज ने उनका सफाया कर दिया है। और दूसरी जानिब वहां पर यहां तक कि उनकी सरजमीन में खड़े होकर चाय पी जा रही है और बताया गया कि पाकिस्तान ने ये जो कामयाबी जो है हासिल कर लिया और एक और जंग जो है जीतने में कामयाबी ली है। और दूसरी जानिब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो है तालिबान के जो तर्जुमान है, उन्होंने ऐलान किया कि गुज़िश्ता शब अमरात इस्लामी के मुजाहिदीन और पाकिस्तान की फौज के दरमियान होने वाली झड़पों में 58 पाकिस्तानी फौजी जाँ बहक हुए, 30 जख्मी हुए। ये सरासर झूठी और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो हैं उनकी जानिब से हमारी तरफ से कोई कैजुअलिटीज जो है रिपोर्ट नहीं हुई है, कुछ इतनी ज्यादा नहीं हुई लेकिन हुई है 58। ये एक्सैजरेटेड फिगर आपके सामने रखा जा रहा है, लेकिन सैकड़ों की तादाद में टीटीपी के खारजी मारे गए और अफगान फौजी जो है वो मारे गए। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के दौरान अमरात इस्लामी के मुजाहिदीन ने भारी मकदार में असला और गोला बारूद भी जब्त किया है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने मजीद बताया कि इन झड़पों में अमरात इस्लामी के 9 एहलकार जाँ बहक हुए और तकरीबन 16 के करीब जो है वो जख्मी हुए हैं। और उन्होंने कहा कि हमने कार्रवाई कतर और सऊदी अरब की दरख्वास्त पर रोक दी है। भाई अगर आपने कार्रवाई रोक दी है तो आप अंदाजा ये करें कि आप दोबारा पाकिस्तान से सीज फायर की दरख्वास्त क्यों कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमें माफ कर दें। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस माफ करने के लिए तैयार नहीं है। हम किसी मुल्क की मुदाखलत अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़ा वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की फौज ने यह पैगाम दे दिया है। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दाइश के तमाम अहम रहनुमाओं को पनाह दे रखी है। पाकिस्तान तो टारगेट ही दाइश के लोगों को कर रहा है, जो दहशतगर्द आपने पनाह दे रखी है बॉर्डर्स के ऊपर। और ये जो इल्जाम है ये भारत की ईमा पर पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है। वो कहते हैं कि मैं नहीं बोलती, मेरा यार बोलता। तो इसमें बेसिकली इनकी जो यार बने हुए आजकल भारतीय सरकार, मोदी सरकार, वो बेसिकली उनकी ये जुबान बोल रहे हैं, तोता उनकी जुबान बोल रहे हैं। तो तोता कहता है कि पाकिस्तान ने कोई खुफिया मकामात पर उनके दहशतगर्दों को रखा हुआ है। हमारा मुतालबा है कि पाकिस्तान उन्हें या तो अफगानिस्तान के हवाले करे या उन्हें मुल्क से बेदखल करे। अंदाजा करें कि दाइश के लोग दहशतगर्द हैं और फिर आप उनको पाकिस्तान से मांग रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप दहशतगर्दों को पनाह देने की कोशिश कर रहे हैं, आप दहशतगर्दों को सेफ शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं कि किसी दहशतगर्द ने पनाह लेनी है तो आए, हमारी आगोश खाली है। अब ये किसके बिहाफ पर कहा जा रहा है? ये इंडिया के बिहाफ पर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से जो है वो ये बयान दिया गया। और फिर जनाब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर के करीब केपीके के इलाकों में दाइश खुरासान के कैंप्स हैं, उन्हें उनकी लीडरशिप मौजूद है। कराची और इस्लामाबाद में उनके तरबियती सेंटर्स हैं। तेहरान और रूस और अफगानिस्तान में हमले यहीं से प्लान करके किए गए। तमाम सबूत और मालूमात उन मज़कूरा ममालिक के पास भी है। पाकिस्तान इन दहशतगर्दों के अफगानिस्तान के हवाले से अपनी सरजमीन से निकालने के मुआहदे पर अमल करे। ये अफगान हुकूमत की जानिब से बड़ा खतरनाक किस्म का इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया है और ये महज इल्ज़ाम है, इसमें कोई हकीकत जो है वो नहीं है। अब ये मैंने आपको बताया कि 500 किलोमीटर तक जो है वो कब्जा किया गया, वहां पर तालिबान की फौज भाग गई है, टीटीपी वहां पर से दुम दबाकर भाग गई है। और हमने सबूत भी आपके सामने रखे कि वीडियोस जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जारी की गई हैं और यहां तक कि हमारे फौजी भाई जो हैं वहां पर जनाब चाय भी पी रहे हैं। अब जो हेडक्वार्टर तबाह हुआ है, उस हेडक्वार्टर के तबाह होने के बाद तालिबान ने बेसिकली घुटने टेके हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से जो स्ट्राइक्स की गई हैं, तालिबान का हेडक्वार्टर स्पिन बोल्दर का मुकाम है, कंधार डिस्ट्रिक्ट है, सूबा है अफगानिस्तान का, वहां पर तालिबान का हेडक्वार्टर था, उसको तबाह कर दिया एयर स्ट्राइक्स करके और वहां से धुआं जो है वो भी उठता हुआ देखा जा रहा है। तो यानी कि पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो दिन दिहाड़े, दिन चढ़ते ही उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की हैं और हम किसी से बिला खौफ होकर, क्योंकि हम दहशतगर्दों के खिलाफ स्ट्राइक्स कर रहे हैं। और माइकल कुगलमैन जो है उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान से जंग लड़ना इतना आसान नहीं है, ना आप उनसे जंग जीत सकते हैं, ना तालिबान पाकिस्तान से जंग जीत पाएगा। पाकिस्तान की जंग जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये अमेरिकन की तरफ से कहा जा रहा है। और तीसरी मरतबा पाकिस्तान ने सीज फायर की दरख्वास्त अफगानिस्तान की रिजेक्ट कर दी है। तो बेसिकली ये हेडक्वार्टर तबाह हुआ है। अब देखें कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो है वो एक बार फिर से आज अफगान बॉर्डर पर खुद पहुंच गए। उन्होंने जंग की कमान खुद संभाल ली है, वहां से उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। अब फील्ड मार्शल खुद इस जंग को देख रहे हैं, बाकायदा तौर पर जाहिर है उन्हीं की पॉलिसीज चल रही हैं, उन्हीं की स्ट्रेटजी चल रही है। लेकिन अब वो बॉर्डर पर उतर आए हैं, उन्होंने बॉर्डर का दौरा किया है,
وہ ویڈیو بھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ آج بارڈر پر پہنچے ہیں اور صورتحال کا وہ جائزہ لے رہے ہیں، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ اب ہم نہ ایئر اسٹرائکس رکیں گے اور نہ جو ہے وہ سیز فائر کریں گے جب تک ہماری شرائط جو ہے وہ نہ مان لی جائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس طرح آپ لازمی رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔